का, उनमें से यानी किसी एक को डायरेक्ट यानी आपके फाइनल एग्जाम में के लेकर के आ जाता है, यानी फाइनल एग्जाम में आपका लेकर के आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा, क्या पता आपको इसी सेट से आपको फाइनल एग्जाम में आपको देखने को ना मिले। इसलिए आप लोग कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेंगे, बिना तैयारी किए हुए स्मार्ट स्टडी से आप 100 में 100 रिजल्ट कर सकते हैं, ऐसी ही तैयारी करके। तो चलेगा इस सोच शुरू करते हैं, उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इस सोच। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। पहला आपका लिंग भूगोल है, संस्कृत भूगोल है, सैन्य भूगोल या आपका चिकित्सा भूगोल। तो बताइए एक नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा यानी चिकित्सा भूगोल जो है क्या नहीं, यानी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। यमन है, डेनमार्क है, स्पेन है, आपका रूस है। तो आपको पता होगा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है वो यमन है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, जैसे देख पा रहे हैं कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। पहला आपका जलवायु, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधा, अशांत वातावरण। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो कौन प्रतिकारक कारक नहीं है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चिकित्सा सुविधा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है, यानी कार्यशील जनसंख्या का जो आयु वर्ग है वो कितना से कितना तक है। तो 4 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना ये होगा, यानी 15 से 59 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कार्यशील जनसंख्या वाला वर्ग यानी आयु होता है यानी 15 से 59 वर्ष की, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। पहला आपका समता, दूसरा आपका सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता, चौथा आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए डियर स्टूडेंट 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, आपका समता भी हो जाएगा, सतत पोषणीयता भी हो जाएगा, उत्पादकता भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है, व्यापार है, सेवाएं हैं, संचार या आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए 6 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। यानी तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप जो आपका होगा यानी कौन सा होगा। तो सेवा भी होगा आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, व्यापार भी आता है, यानी संचार भी आता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, यानी बिग इंच संबंधित है, यानी बिग इंच पाइपलाइन जो है किससे संबंधित है। पाइपलाइन से है, रेल मार्ग से है, वायु मार्ग से, आपका सड़क मार्ग से। तो बिग इंच पाइपलाइन से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नाफ्टा का अस्तित्व में आया था, यानी नाफ्टा जो है यानी कब अस्तित्व में आया था। इन चारों में से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो नाफ्टा जो आया था यानी 1994 को आया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहलाता है कि यानी विदर्भ यानी विदर्भ टंक मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर हिंद महासागर को जोड़ता है, आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, आपका उत्तर प्रशांत महासागर को। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा वो जो जोड़ता है भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। विदर्भ जो है यानी किसको जोड़ता है, ट्रंक मार्ग जोड़ता है किसको, यानी भूमध्य सागर हिंद महासागर को जोड़ता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है। पहला आपका वाराणसी, पटना, लाहौर या आपका पीटर्सबर्ग। तो बताइए 10 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इनमें से कौन औद्योगिक नगर है। तो बताइए 10 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो औद्योगिक नगर जो है पीटर्सबर्ग एक औद्योगिक नगर है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि क्या थी। यानी भारत में जो सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि रहा है वो कितना से कितना तक रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1961 से 1971, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है। पहला आपका आर्यन है, चीनी है, द्रविड़ है, आपका ऑस्ट्रिक है। तो बताइए 12 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी द्रविड़, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी तमिलनाडु में कौन सा भाषाई परिवार जो है प्रमुख रहा है, यानी द्रविड़ रहा है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। पहला आपका गुच्छित है, दूसरा अर्ध है गुच्छित है, तीसरा आपका पल्लीकृत है, चौथा उपयुक्त सभी है। तो बताइए 13 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। पटना है, धनबाद है, जमशेदपुर या आपका नासिक। तो बताइए 14 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नासिक, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन मध्यकालीन नगर है। पहला आपका आगरा है, पटना है,
चंडीगढ़ आपका सूरत है। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सूरत, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? पहला गेहूं है, दूसरा कपास, तीसरा बाजरा, चौथा आपका मक्का। तो बताइए 16 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गेहूं, ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। कॉफी का उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, बिहार है, उड़ीसा है, आपका पंजाब। तो आपको पता होगा 17 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो कॉफी का उत्पादक राज्य जो रहा है यानी कर्नाटक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है? चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति का संबंध जो है आपका यानी खाद्यान्न उत्पादन से, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। कौन नदी बेसिन पूरे भारत में है? सिंधु बेसिन, ताप्ती बेसिन, या आपका महानदी बेसिन, या आपका माही बेसिन। तो आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 19 का आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20। लैगून और जल पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं, उड़ीसा में, आपका पश्चिम बंगाल, आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए 20 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका यानी केरल राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन आपका ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। इनमें से कौन लोह एस का उत्पादक केंद्र है? यानी इनमें से कौन लोह एस्क उत्पादक केंद्र है, जल्दी बताइए। 21 नंबर सवाल का आपका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। इनमें कौन यानी अधात्विक खनिज है? पहला बॉक्साइट, लोहा एस्क, अबड़ा, क्या आपका तांबा। तो बताइए 22 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अबड़क, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? मतलब कोरापुट, गया, भवानी मतलब भावनगर, या आपका देखिएगा संबलपुर। तो बताइए 23 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका यानी भावनगर, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत यानी विटामिन्स का प्रकार है? पहला आपका 10%, 50%, 80%, 15%। तो बताइए 24 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 80%। आपको पता होगा आपको विटामिन्स का प्रकार जो होता है 70 से 80% के बीच होता है, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन यानी इसके अकॉर्डिंग 80% हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, क्योंकि 70 से 60 आपका दिया हुआ है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया 25 नंबर सवाल। यूरेनियम किस क्रम में चट्टानों में पाया जाता है? यूरेनियम जो है किस क्रम चट्टानों में पाया जाता है? इन चारों में से किसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे। इन तेल शोध का शोध मतलब क्या है आपका, शोधशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो इन चारों में से आपको बताना। 26 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चेन्नई, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। राव भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र यानी किस शहर के निकट अवस्थित है? तो इन चारों में से आपको राइट ऑप्शन बताना है। 27 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कोटा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 28। भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्रपात करता है धनबाद से, चेन्नई से, कोटा से, आपका कोरबा से। तो बताइए 28 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा धनबाद से, ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? 29 का आंसर आपका हो जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कर्नाटक विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित कहाँ है? यानी उड़ीसा का जो सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है ये कहाँ पे अवस्थित है, इसके बारे में बताना है आपको। 30 का आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन ए भुवनेश्वर, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 31 नंबर। भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी, कब अपनाया गया था, जल्दी बताइए। 31 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका डेफिनेटली आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1991 में, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। इनमें कौन औद्योगिक जिला है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि औद्योगिक जिला से इनमें से यानी कौन सा है। तो आपको पता होगा पूर्णिया कोई औद्योगिक जिला नहीं है, ठीक है, भोपाल भी नहीं है, आपका कानपुर जो है एक औद्योगिक जिला है जहाँ कल कारखाना बहुत ज़्यादा है, आपको पता होगा, ठीक है, और इसका मलमूत्र जितना भी होता है वो गंगा नदी में गिरता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल का आपका आंसर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है,
यानी जनसंख्या का जो घनत्व है सर्वाधिक जो है कहाँ पे है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बिहार में, पहले इससे पहले पश्चिम बंगाल का था लेकिन अब जो है किसका हो गया, यानी बिहार का, अपना बिहार का हो गया है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 34 नंबर सवाल। राष्ट्रीय महामार्ग 2 है जो है कहाँ पे है, दिल्ली अमृतसर है, दिल्ली कोलकाता, पटना पूर्णिया, पटना दरभंगा। तो बताइए 34 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नहीं दिल्ली कोलकाता, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 2001 में सड़कों की सर्वाधिक यानी घनत्व वाला राज्य कौन सा था, यानी केरल था, बिहार था, पंजाब या आपका गोवा। तो पता होगा यानी सबसे ज्यादा यानी गोवा था 2001 के अनुसार, लेकिन 2011 के अनुसार जो अभी है मुंबई है, आपको पता होगा। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, यानी दक्षिण रेल मंडल का आपको मुख्यालय बताना है। 36 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय जो है आपका यानी चेन्नई में है, ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या जो है अभी यानी कितनी है। तो शायद प्रमुख पत्तनों की जो अभी संख्या वर्तमान में 13 या 14 है, बट यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसका आंसर जो होगा आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी ये कब हुआ था, जल्दी बताइए। तो ये जो हुआ था यानी 1911 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ऑल इंडिया रेडियो यानी अस्तित्व में आया था, यानी कब आया था, ऑल इंडिया रेडियो जो अस्तित्व में आया था यानी कब आया था। तो ये आपका यानी तो 1936 में आया था, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 39 नंबर सवाल का आंसर जो आपका यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे, कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है। कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है। तो आपको पता होगा वो हुगली नदी पर है, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे, भारत का विशालतम कंटेनर पतन जो है कहाँ पे है, कंडाला में है, हल्दिया या आपका जवाहरलाल नेहरू या आपका मुंबई। तो 41 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंडाला विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है, मसूरी, उड मतलब क्या होगा आपका उडगमंडलम या आपका यानी माउंट आबू या आपका अंकलेश्वर। तो आपको पता होना चाहिए इनमें जो कौन यानी पर्यटन नगर नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अंकलेश्वर जो है यानी पर्यटन नगर नहीं है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया है। नेक्स्ट को क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम लोग यहीं तक वीडियो को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।